कोणीय विचलन कुछ भी बोल सकते हैं। जिसकी त्रिज्या कम उसका विचलन ज्यादा होगा और जिसकी त्रिज्या बहुत ज्यादा होगी उसका विचलन कम होगा। ठीक है, तो ये समझना है। अब प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन में बहुत सारे केसेस हमें लेने हैं। प्रोटॉन का चार्ज है E, द्रव्यमान है M। न्यूट्रॉन के लिए बताओ, चार्ज होता है E, द्रव्यमान 2m होता है। अल्फा कण का 2e, सबसे पहला केस, सभी को समान वेग v से फेंका जाता है। सभी को समान वेग v से फेंका जाता है। मतलब ये हो गया त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर m/। यहाँ पे ये बोल रहे हैं सभी को समान वेग, तो p समान और चुंबकीय क्षेत्र भी समान। इसका मतलब जो R समानुपाती होगा m/। तो सबकी हमें तुलना करनी है, तो प्रोटॉन की त्रिज्या अनुपात न्यूट्रॉन की त्रिज्या अनुपात अल्फा कण की त्रिज्या। तो प्रोटॉन के लिए द्रव्यमान m है, आवेश है p। न्यूट्रॉन के लिए 2m p। अल्फा कण के लिए 4m। तो m/e सब में है, कॉमन है, इसको बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा अनुपात 1:2। बात समझ आ रही है भाई? अगर हम ये कह दें सभी को समान संवेग P से सबका संवेग समान है। R इक्वल टू mv/qb। संवेग कितना होता है बेटा, P। तो चुंबकीय क्षेत्र समान है, संवेग भी समान है, इसका मतलब ये समानुपाती हो जाएगा। q के तुलना करेंगे Rp अनुपात Rd अनुपात R अल्फा 1/e तो कॉमन लो 1/1। इसको 2 से गुणा कर दो, 2:2। बोलिए सभी की
समान गति ऊर्जा मिला आर एमवी का संवेग को ऐसे लिख सकते हैं 2m के बटे क्यूबी बी नियत है के नियत है समानुपाती हो जाएगा √m/q हो जाएगा √m/p ठीक है तो इधर हो जाएगा बेटा √4m कौन हो जाएगा 2b तो √m/e तो निकल जाएगा बोलो ठीक है सभी को समान विभवांतर से चुंबकीय क्षेत्र में फेंका जाता है कैसे हुई गति ऊर्जाओं में यूनिट डेल्टा भी लिख सकते हैं डेल्टा बी का विभवांतर आर हमारा था 2m चुंबकीय क्षेत्र समान है विभवांतर समान है q से q कट जाएगा प्रोटॉन का √m/√p न्यूट्रॉन के लिए अल्फा के लिए तो √m/e तो चला जाएगा 1 अनुपात √2 अनुपात बोलो बेटा ठीक है सवाल है कि इस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र है डी चौड़ाई के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है एक समान
समान चुंबकीय क्षेत्र B। B वेग से प्रवेश किया, B जो है इसकी त्रिज्या से कम है, कण का कोणीय विचलन जब ये है चुंबकीय क्षेत्र से बाहर आता है। ठीक है भाई, देखो अगर चुंबकीय क्षेत्र पूरे में होता मान लो इधर तो ऐसे हो जाता। अगर इसकी चौड़ाई r के बराबर होती तो ये कम से कम आधा वृत्त बना लेता और वापस लौट के आ जाता, लेकिन ये जो चौड़ाई है वो r से भी कम है, मतलब ये कुछ ऐसा है। इसका मतलब क्या होगा, बाहर निकल जाएगा ये। बाहर निकल जाएगा तो अब तो लौट के आएगा नहीं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र तो केवल इसके अंदर ही है, और एक बार बाहर निकल गया तो बल लगना बंद हो जाएगा, घूम ही नहीं पाएगा, सीधे वैसे ही निकल जाएगा। बेटा अगर चुंबकीय क्षेत्र पूरे रीजन में होता तो पूरा घूमता रहता, लेकिन छोटी क्षेत्र में d दूरी के अंदर ही है बेटा चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब ये, और वो d क्या है, r से कम है, r से कम है तो क्या होगा बताइए, पूरा घूमने से पहले ही वो निकल जाएगा। बात समझ आ रही है? मान लो यहाँ पे उसकी एंट्री हुई, यहाँ पे वेग भी, अब बताओ, अब जब यहाँ पे पहुंचा तो इस बिंदु पे पहुंचने का बल लगना बंद हो गया, तो यहाँ पर ये थीटा और ये मैंने ये केंद्र हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि भाई सीधे आ रहा था, कितना कोण विचलित हो गया, थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा नहीं हो जाएगा क्या? और ये कितना है बताओ, b, ये तो हमारा r है, ये r है, ये भी है। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी इस त्रिभुज में, b बटे r, केंद्र हो जाएगा, r कितना है, तो ये आपका हो जाएगा कोणीय विचलन। अरे समझ आई बात? ठीक है, अब देख लीजिए हमारे पास
क्या बोल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का न्यूनतम मान ताकि कण दीवार से क्या हुआ, अब ये देखो सवाल करो, कम कर रहा हो मतलब बढ़ाने का टेम्परेचर कम कर रहा है, टेम्परेचर डाउन कर रहा है, डाउन। देखो डी की वैल्यू निकालनी है ताकि दीवार से ना टकराए, दीवार से ना टकराए इसका मतलब कि मान लो ये गया ऐसे एंट्री मारी ना, चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये घूम जाएगा, देखो भाई अगर ये नहीं टकराता है तो जस्ट स्पर्श करके ऐसे आ जाएगा दीवार के समांतर, तभी तो आ पाएगा बेटा। इसका मतलब डी की वैल्यू कम से कम डी आर के बराबर होनी चाहिए, बड़ी हो तो बहुत बढ़िया है, टक्कर ना होने के लिए डी जो है वो आर से बराबर या आर से ज्यादा होगा तो बिल्कुल ही टकराएगा। इस केस में क्या है, इसके समांतर जाते हुए फिर लौट जाएगा, और अगर डी की वैल्यू कम कर देंगे टकरा जाएगा ये तो डी और आर कितना होता है, एम डी बटे क्यू बी। तो चुंबकीय क्षेत्र की बात करें एम डी बटे बोलो बेटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, न्यूनतम मान बी का हो जाएगा, हमने चुंबकीय क्षेत्र को उधर ले गए, एम बी अपॉन क्यू हो जाएगा, कम से कम इतना लगाओगे तो ये स्पर्श करके वापस आ जाएगा, इससे कम आपने लगा दिया मामला बना, ठीक है। बस हाँ बेटा, नहीं सवाल डी तो गिवन है यहाँ पे, तो समझे हमें डी दे रखा है पहले से, तो अगर इस डी के लिए डी की वैल्यू जो भी हो वो आर से ज्यादा हो तो बी को चेंज करके मैं आर को तो चेंज कर सकता हूं, ये एम ये नियत इसको चेंज कर रहा हूं मैं, चुंबकीय क्षेत्र को इसको चेंज करके मैं आर को चेंज कर सकता हूं, बोलो। तो आर की वैल्यू डी जो है ज्यादा हो आर से या बराबर हो, डी अगर आर से कम हो गया तो टक्कर हो जाएगी, बस इतना याद है।
क्वेश्चन आप लोग करो। एक कण m ए द्रव्यमान आवेश q और दूसरा कण है m b q। दोनों को समान विभवांतर से त्वरित कराने के पश्चात एक समान चुंबकीय क्षेत्र MB2Q दोनों को एक समान समान विभवांतर से त्वरित कराने के पश्चात एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाता है। यदि RB बराबर 2 आ यदि RB बराबर 2 आ रहे हैं तब बताओ बेटा, मैं बना देता हूँ ऑप्शंस। करो भाई जल्दी फटाफट इसका आंसर बताओ।
हो गया क्या आया ना हो गया भाई सबका हमें दे रखा है आर बी और आर बराबर होगा हमारा एम बी अपॉन क्यू बी या फिर 2m के को लिखेंगे q इंटू डेल्टा बी अपॉन फॉर्मूला आर बी का मतलब इसका द्रव्यमान है अंडर रूट ट्वाइस एम बी और q कितना है इसका 2q इंटू डेल्टा बी विभवांतर है बटे में क्या है 2q इंटू बराबर है 2ra एम ए इंटू क्यू इंटू डेल्टा बी और क्यू इंटू बी। अब इसको सॉल्व कर लो स्क्वायरिंग कर देते हैं करेंगे 2mb 2q और करने में क्या हो जाएगा अच्छा नहीं ये फॉर्मूला तो ठीक है ना 2mb और आवेश कितना 2q इंटू डेल्टा बी अपॉन आवेश कितना 2q इंटू बी ट्वाइस एम ए क्यू इंटू डेल्टा बी अपॉन इंटू बी स्क्वायर क्यू बी कट जाएगा स्क्वायरिंग करेंगे तो ये तुम्हारा 4 एम बी आ जाएगा गड़बड़ किया हो जाए फॉर्मूला तो ठीक है ना हमारा ये ट्वाइस एम बी सही है ना और आवेश कितना है एम बी वाले का पोटेंशियल डिफरेंस बी अपॉन क्यू आर बी बराबर 2ra 2ma आवेश कितना क्यू इंटू डेल्टा बी अपॉन क्यू इंटू बी तो क्यू बी ये काटो क्यू काटो डेल्टा बी ये काट देंगे स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2mb इंटू 2 अपॉन 4 2m सही है भाई चुंबकीय क्षेत्र में
रखे धारावाही तार पर चुंबकीय बल। मान लो कोई तार है, छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं, धारा जा रही है बेटा I। छोटा सा अल्पांश ले लिया हमने। तो हमने मान लिया कि धारा का मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे दरअसल, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो किधर जा रहे हैं, उसके तुल्य हम ये मान सकते हैं कि आवेश dq आवेश गति कर गया भाई धारा के अंदर इसका तुल्य इफेक्ट ये तो हुआ कि इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, उसके विपरीत उतना ही आवेश आगे चला जाएगा। तो मुझे बताओ, और इसको चुंबकीय क्षेत्र में मैंने रख दिया, इलेक्ट्रॉन का वेग कितना है, dd, सही है। तो हमने मान लिया यहाँ पर ये भी आगे जा रहे हैं, तो इस पे बल कितना लगेगा, जो छोटे से अल्पांश dF बराबर q dd क्रॉस b। इसका तुल्य प्रभाव ये होगा, हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, उस उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसके विपरीत चला जाएगा धारा के अंदर, ठीक है। dq आवेश मैंने मान लिया, dq आवेश वेग क्या होता है, dl by dt लिख सकते हैं। dt समय में आवेश कितना गति करा, dl। एक काम करो बेटा, dt को बाहर निकाल लो, चुंबकीय मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, I नहीं हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि धारा अल्पांश जो बल हो जाएगा वो हो जाएगा I बताओ भाई, df बराबर आइडियल क्रॉस dt हो जाएगा क्या, एक धारा अल्पांश है आइडियल, उसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा ये हो गया। और अगर हमें निकालना है संपूर्ण तार पर बल, तो क्या करोगे, बताओ ये कुल बल निकालना है हमें। आइडियल क्रॉस डी, वहां से ए से लेके मतलब
छोटे छोटे अल्फांस पे आपको बल निकालना होगा, उसको समाकलन टर्म को जोड़ना होगा। अगर हम ये कहें यदि विनियत, परिमाण में भी नियत, दिशा में भी नियत, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो बताइए बेटा क्या होगा? आई तो बाहर आ ही जाएगा, आई तो नियत है ये। चुंबकीय क्षेत्र भी समाकलन से बाहर आ जाएगा। समाकलन केवल किसका करना होगा? अब रियल का समाकलन का मतलब क्या है? छोटे छोटे अल्फांस लिख लेंगे। ठीक है, DL1 DL2 DL3, ये जो है समेशन DLI I equals to 1 से लेके n। बोलो, बहुभुज का नियम हो जाएगा बेटा ये। सदिश योग करते हैं नहीं बहुभुज का, त्रिभुज का नियम, बहुभुज का एक से ज्यादा भुज, एक से ज्यादा सदिश को जोड़ने वाला। फिर क्या करते हैं, इनका योग क्या होगा? रिजल्टेंट प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को जोड़ दो। तो ये आपका जो बल आ जाएगा L बराबर ये भी वेक्टर I L cos, यहाँ पे L क्या है? विस्थापन सदिश है भाई। प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को जोड़ दो, उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो L है। सही है बेटा? यदि एक बंद धारावाही लूप को, यदि एक बंद धारावाही लूप को तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा जाए अब बात सुन लो कि भैया लूप कैसा है? बंद लूप है, कैसा भी आकार हो, धारावाही लूप है। और इसको हमने क्या करा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र। सही बेटा? हेलो, मैं क्लास में करूँगी। ठीक है, अब सुनो, अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया, मान लो
ये भी डॉट के आगे विस्थापित सदिश क्या होगा इसका W पे L वेक्टर का मतलब क्या है तो ये तो 0 हो जाएगा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही है सही है भाई एक समान चुंबकीय क्षेत्र अगर रखते हैं तो 0 क्वेश्चन करते हैं एक ये तार है इसका आंसर बताओ ये क्या होगा R त्रिज्या प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु और इसको एक समान आंसर जल्दी थोड़ा और भी दिमाग लगाओ थोड़ा सा और अगर दिमाग लगाते तो बोलते सर 0 आंसर बिल्कुल सही लगा तो ये जो तार है इसकी जगह में तुल्य तार ना बना प्रारंभिक बिंदु तार को भूल जाओ उसी जगह नया तार प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में तार मान लो बस अब सवाल ये हो गया नया सवाल ये हो गया इसका आंसर और इसका आंसर बिल्कुल बराबर आएगा चुंबकीय क्षेत्र क्या देगा बेटा इसके समांतर देगा L वेक्टर तो कितना है रिजल्ट हुआ है फॉर्मूला हमारे पास क्या है F वेक्टर बराबर IL cos B तो यहाँ पे ILB sin 0 क्योंकि L और B एक दूसरे के समांतर है इसलिए क्या 0 हो जाएगा सही है थोड़ा सा और चेंज कर रहे हैं फटाफट करना भाई करके दिखाइए वही है थोड़ा सा चेंज कर दिया चुंबकीय क्षेत्र हमने लगा दिया एक समान जो है ये चुंबकीय क्षेत्र हमारे लगा हुआ वो भी एक समान है बेटा होगा I इंटू 2RB कहाँ लगेगा देखो अगर इसकी जगह हम देखें तो एक हमारे पास तुल्य तार हो गया A और B इसकी लंबाई कितनी है बेटा चुंबकीय क्षेत्र हमारा कितना चलेगा हमारा फॉर्मूला है F बराबर ILB sin 90 और किधर लगेगा देखो I की दिशा तो यही है IL वेक्टर की और B ऐसे तो
IL वेक्टर ये है B वेक्टर IL क्रॉस B, सही है। तो अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इसके जो तुल्य तार है उसके मध्य बिंदु पर लगेगा। कहाँ लगेगा बेटा? ये तभी लगेगा जब चुंबकीय क्षेत्र नियत है, एक समान है। अगर नियत नहीं है तो फिर अलग मैटर हो जाएगा। चलो भाई, ये भी तार की लंबाई ए है, बीसी तार की लंबाई बी है, सीधी तार की लंबाई सी है और इसके जो अर्धवृत्ताकार भाग है उसकी त्रिज्या आर है। चुंबकीय क्षेत्र बी एक समान, सही है। तो क्या करेंगे, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी निकाल लेंगे, न्यूनतम दूरी। ये अपना ये ए, ये बी, ये सी, ये वाली दूरी कितनी होगी बताओ? अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, त्रिज्या आर है तो ये हो जाएगा ए से लेके बी, जो एल होगा ए प्लस अंडर रूट तार ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरह है, बल कहाँ लगेगा इसके मिड पॉइंट पर लग जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा IL B और आंसर हो जाएगा F बराबर IL A प्लस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, सही है। के इसमें धारा आई जा रही है, इसकी लंबाई है L, इसका द्रव्यमान M है। साम्यावस्था में द्वारा आरोपित बल, हमारे पास दो स्प्रिंग है, सब स्प्रिंग यथांक K है, धारा आई जा रही है,
तो स्प्रिंग कितना बल लगा रहा है ये बल और खिंचाव। बेटा मुझे बताइए, चुंबकीय क्षेत्र भी दे रखा है अंदर की तरफ भी, ये सिचुएशन दे रखी है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है और साम्यावस्था है। तो मुझे बताओ एक तो mg नीचे लगेगा, इसका mg तो लग नहीं है। अच्छा, अगर धारा ऐसे जा रही है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, तो मुझे बताओ तो चुंबकीय बल किधर लगेगा? आई एल क्रॉस बी, नीचे की तरफ आएगा नहीं आएगा? कितना हो जाएगा? आई एल, अब mg भी नीचे लग रहा है, ILB भी नीचे लग रहा है, तो साम्यावस्था कैसे आएगी? खिंचाव होना चाहिए, तो स्प्रिंग खिंच जाएंगी। इसका मतलब मान लो खिंचाव हो गया kx। तो ये देखो बेटा, साम्यावस्था में ऊपर कितना बल होगा? 2kx। ये बराबर किसके हो जाएगा? mg प्लस, तो हमसे क्या पूछा है कि भाई पहले साम्यावस्था स्प्रिंग द्वारा कितना बल लगा, तो बल तो तुम्हारा यही होगा ना बेटा, mg। बल कितना हो जाएगा? mg प्लस ILB। और दूसरे में हमसे क्या पूछा है? खिंचाव। तो x कितना हो जाएगा? बेटा बात मत करो भाई, क्या हो जाएगा ना, बताओ। अब एक सवाल आप लोग करें, एक रॉड है, द्रव्यमान m, लंबाई l, बेटा बात मत कर भाई, क्यों यार? हाँ, चुंबकीय क्षेत्र लगा है B और धारा जा रही है ऐसे, और वृत्त लंगड़ है, मतलब हमारा वृत्तीय क्षेत्र नहीं है, लंगड़ माना गया है। इस स्थिति में छड़ का कोणीय त्वरण निकालना है। छड़ का कैसे निकलेगा भाई? मतलब एक छड़ है जिसमें धारा आई जा रही है, द्रव्यमान m, लंबाई l, चुंबकीय क्षेत्र कितना है? B है, वृत्त तो नहीं है। अब बेटा इसमें धारा जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, तो इसमें बल लगेगा नहीं लगेगा? ILB। कहाँ लगेगा? मध्य बिंदु पे। तो जो बल होगा इसको घुमाएगा नहीं घुमाएगा? तो कोणीय त्वरण बताना है, क्या करें? अगर हम ये कहें एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, धारा आई जा रही है, अब बताओ भाई, तो बल किधर लगेगा? मध्य बिंदु पे लगेगा नहीं लगेगा? लंबाई l, तो बल कितना होगा बताओ भाई? आई। ये जो बल होगा बेटा, इसकी वजह से बल आघूर्ण होगा नहीं होगा? तो बताओ हम क्या करेंगे? बिंदु O जो कीलक है उसके अबाउट कुल बल आघूर्ण क्या हो जाएगा? I O एल्फा। तो बल आघूर्ण किसका? F का, F इंटू L/2। छड़ का कितना हो जाता आघूर्ण? mL²/3 इंटू एल्फा। और बेटा हमारा F की वैल्यू कितना है? I LB इंटू L/2 mL²/3 इंटू एल्फा। तो L² तो यहाँ से चला जाएगा और ये हो जाएगा बेटा एल्फा बराबर 3
आई बी सी आई बी अपॉन में हो जाएगा 2m। देखना बेटा कैलकुलेशन, 3 इधर चला जाएगा, 2 नीचे, m नीचे जाएगा, l स्क्वायर से l 3ib अपॉन 2m। ठीक है, अगर थोड़ा सा तब्दीली करे जाए इस सवाल में, वैसे ही है, धारा तो बेटा आई जा रही है और ये है मान लो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। चुंबकीय क्षेत्र जो लगा हुआ है वो है अंदर की तो B नॉट x वृत्त नगण्य भी कैसे होगा? चुंबकीय क्षेत्र क्या B नॉट x, x की वैल्यू चेंज करोगे तो बदलेगा। एफ आर की भी लगी हुई है लास्ट वाली, और उसमें एफ एस का नया है उसमें भी लगी हुई है, और उसमें हाँ और उसमें ये जो एफ एस की मतलब ये 2 लगी हुई थी उसमें याद हो सकती नहीं, उस फर्स्ट क्लास लगी हुई है इसमें ER06 में भी लगी हुई है और उसमें भी लगी हुई है FS1 में, सेकंड लगी हुई है उसमें FR में। पहली क्लास में हाँ पहली क्लास में लगी। अब इसमें FS का आप क्या बना के सब क्लास में आप बना के अच्छा तो मैं आज उसी के अकॉर्डिंग का पौड़ी त्वरण कितना है बेटा? आया इसका आंसर आया? हाँ इसमें क्या है, हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते डायरेक्ट ILV वाला। इसमें क्या करना होगा, अल्पांश लेना। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। आई यहाँ से हमने क्या करा बेटा, बात मत करो यार भाई, एक छोटा सा अल्पांश हमने ले लिया। हर बिंदु पर अलग अलग फील्ड है, तो B का मान क्या है अभी बताओ मुझे। B बराबर B नॉट x, और क्या अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ तो है लेकिन x का मान बदल रहा है तो B भी बदल रहा है, तो I इतना है। तो बेटा हम क्या लगाएंगे इस छोटे से अल्पांश पे I, ये लगा सकते हैं। हालांकि अब ये अल्पांश इतना छोटा है तो छोटे से अल्पांश के लिए तो B तो नियत मान सकते हैं भाई, x में परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन dx इतना छोटा है कि इस छोटे से अल्पांश के लिए, इस वाले के लिए मैं क्या मान सकता हूँ, B नियत मान सकता हूँ। तो इस बल लगेगा dF बराबर I, अल्पांश कितना है dl। बेटा dl की दिशा ये है, धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ है, I dlB sin 90। तो dl को मैं dx लिख दे रहा हूँ और b को क्या लिखते हैं c नॉट x। ये तो df हो गया, तो df की वैल्यू ये हो जाएगी। ये जो df होगा वो उसको घुमाएगा नहीं घुमाएगा, इस df का टॉर्क कितना होगा, इस df का कोणीय बलागुण
तो इस डीएफ का बलागुण होगा डीएफ गुणा इसकी क्रिया रेखा पर लंबवत दूरी। अरे याद आ रहा है बात नहीं? हो जाएगा आई और बेटा ये बी लंबवत कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। आई बी नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कहां से कहां तक भाई? x बराबर 0 से लेके x बराबर l तक। ये निकाल लेते हैं कितना? i v नॉट l क्यूब ओन 3 और ये किसके बराबर हो जाएगा? तो आई अल्फा के बराबर होगा। वृत्त नहीं लेना है, बात समझ में आ रही है? और आई कितना होगा बेटा? ml स्क्वायर बाई 3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा। आई वी नॉट एल अपॉन, सही है भाई? यहाँ पे मैकेनिक घुस जाती है, बताऊँ सवाल का थोड़ा सा मैकेनिक्स का तड़का जरूर लगता है, क्योंकि अच्छा सवाल बिना मैकेनिक्स के सारे नहीं बनता। अभी ये आई ये सब पुरानी चीजें हैं, अब इसमें मैकेनिक्स के बिना सवाल नहीं बन पाते हैं। थीटा एक तार है भाई, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे तो लगा हुआ है नक्कल के लंब। धारा भाई तार, चुंबकीय धारा है आई, द्रव्यमान है, लंबाई है। तार में धारा, परिमाण व दिशा आपको बतानी है, ताकि क्या है? स्मूथ सरफेस है, ताकि तार न तल पर साम्यावस्था में रहे। बात समझ आ रही है? तार में धारा बताओ, परिमाण, ये तार है बेटा। अगर ऐसे देखें इसको साइड से तो हमें कुछ ऐसे नजर आएगा, समझ आई बात? ऐसे नजर आएगा। अब धारा किधर जाएगी? परिमाण भी बताना, दिशा भी बतानी है, नक्कल चिकना है और ये साम्यावस्था में है, फिसल नहीं रहा, तो क्या लेना चाहिए बताओ? करो। क्या करेंगे भाई? देखो चेक करना पड़ेगा। मान लीजिए मान लो धारा ऐसे ही जा रही है, बाहर की तरफ निकल रही है, समझना बेटा। इधर तुम्हारा सॉरी पी और इधर तुम्हारा आई।
तो फोर्स क्या होता है बेटा, F बराबर आई एल क्रॉस बी। समझना पहले तो हम चेक कर रहे हैं अगर धारा है बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ धारा है मतलब तल से बाहर निकल रही है, तो आई एल पे हाथ रखो और बी की तरफ जाओ। तो आई एल पे हाथ रखेंगे, बी की तरफ जाएंगे, आई एल क्रॉस बी अंगूठा आएगा नीचे की तरफ करके देखो, समझे? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? देखो भाई करके देखो ऐसा है आप ऐसा ये है स्टार, सही है? ये फिसल रहा है ना ऐसे, तार फिसल रहा है ऐसे। अब हमने मान लिया कि भाई तार ऐसे, धारा मेरी तरफ निकल रही है इसमें, है ना? पहला केस ये लेके चल रहे हैं, धारा मेरी तरफ निकल रही है और चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत, तो मैं रखूंगा आई पे हाथ रखूंगा, आई। देखो भाई मेरी तरफ धारा है तो भाई उंगलियां मेरी तरफ होंगी और चुंबकीय क्षेत्र इधर है, आई एल क्रॉस बी अंगूठा किधर आ गया, और ये है ना आई, आई पे हाथ रखेंगे बी की तरफ जाएंगे तो इधर नहीं आएगा क्या, आई एल क्रॉस बी, बताओ ठीक है भाई? नहीं, आई पे हाथ रखो, अपनी उंगलियों को, ये डॉट जो है बाहर की तरफ रखो, अपनी फिंगर्स को, और अपने उंगलियों को ले जाओ बी की तरफ, तो नीचे की तरफ आएगा, तो बल भी नीचे की तरफ है, तो ये संभावना नहीं है, ये तो नीचे लेके चले जाएगा, क्योंकि इस पे क्या है बेटा, एम जी तो लगना है इधर, और एन भी लगना है, तो यहाँ पे तो साम्यावस्था ये स्थिति तो संभव नहीं है, तो ये क्रॉस कर दिया चेक करने के लिए, ठीक है भाई? इसका मतलब क्या होगा, क्या करें, अरे धारा किधर होगी फिर, बोलो बेटा, तो अब अपनी उंगलियों को अंदर की तरफ आई एल क्रॉस बी करो तो अंगूठा आ जाएगा ऊपर की तरफ, अरे बोलो, अरे आएगा नहीं आएगा? mg cos थीटा अरे बताओ हो गया काम, mg sin थीटा नीचे खींचेगा ऊपर खींचेगा और संतुलन हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा आई एल बी। तो धारा तो अंदर की तरफ होगी तल के, और परिमाण इसका कितना हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर सवाल मैकेनिक्स वाले कॉन्सेप्ट भी लगने हैं, बात समझ में आ रही है? और करूं चलिए लिखो यार, हो गया भाई? A B C
अरे बात करेंगे आराम से। वन मीटर 3 मीटर 1 मीटर और धारा जा रही है भाई 2 एम्पियर। अब है क्या, ये एक्स वाई तल है और चुंबकीय क्षेत्र हमें दे रखा है 10 कैसे नंबर निकालना है बेटा। मैंने क्या बताया था, प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु को जोड़ लो, मतलब विस्थापन निकालना है दोनों को मिला के। तो क्या करेंगे बेटा, विस्थापन कैसे निकाला जाएगा, ये ऐसे गए ऐसे गए ऐसे जोड़ दें, एडी वेक्टर किसके बराबर हो जाए, ये है 1 3 1। एडी वेक्टर मैं बोल सकता हूं 1 जे कैप, सही है ना, और 3 किधर है आई कैप, फिर 1 किधर है भाई, एडी वेक्टर इज 2 जे कैप प्लस 3। चुंबकीय क्षेत्र बेटा क्या अंदर की तरफ दे रखा है, एक्स वाई जेड, जेड बाहर की तरफ होगा तो अंदर वाली दिशा क्या हो जाएगी, माइनस के कैप हो जाएगी, नहीं हो जाएगी भाई, एक्स वाई ये हो जाएगा तो जेड किधर होगा, बाहर की तरफ, राइट हैंड थंब रूल। तो इसका मतलब ये अंदर की तरफ है, तो उसको मैं क्या लिख दूं 10 टेस्ला, और बल हमारा क्या हो जाएगा F बराबर आई एल क्रॉस बी। अब लगा दो बेटा, आई का मान 2 और एडी एल वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा 2j प्लस 3i कैप, और हो जाएगा आपका, हेलो हेलो, मेरी क्लास ही नहीं करना, तो ये 20 हो जाएगा बेटा, तो ट्वाइस ए क्रॉस जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई हो जाता है ना, तो आई यहाँ माइनस है 60, आई क्रॉस के माइनस जे, माइनस आई प्लस जी हो जाएगा, सही है भाई, ये आपका आंसर है माइनस 40 आई कैप प्लस 60। मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं इसका, देखो भाई एक तार है, वृत्तीय तार है, धारा जा रही है आई, और ये लगा हुआ है, तार में उत्पन्न तनाव निकालना है, और हमें कुछ नहीं दे रखा, बस ये दे रखा, आई दे रखा, आर दे रखा, बी दे रखा है, तनाव
क्या होगा इसका? तो जीरो, बल जीरो होगा, तनाव थोड़ी जीरो होगा। हमें दिमाग दिया है, बहुत बेहतरीन चीज, इसका इस्तेमाल करना चाहिए सबको। तेरे पास नहीं है क्या? सबके पास होता है बेटा। हाँ, बस ये है कि सबके पास है, वो बराबर है। हाँ, उसको हम एक्टिवेट कम कर लेते हैं। तो देखो कहानी क्या है, कैसे जा रही है धारा। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? बाहर की। अब मैंने छोटा सा अल्पांश ले लिया। अब छोटा सा अल्पांश ले लिया तो बल कैसे लगेगा इस छोटे से अल्पांश पे? dF बराबर I dl क्रॉस b। I dl ये मतलब एक काम करो, एक सेकंड, मैं धारा की ना दिशा को बनना तो उससे कोई ये जीरो बन जाएगा। पता चलता नहीं है, बदल लगा दिया। तो कुछ नहीं, बस ये इसके एरो बदलने पड़ेंगे। बदल रहा था कैसे लगा? अब बताइए, धारा अल्पांश ऐसे है तो I dl क्रॉस b, I dl क्रॉस b, इस पे जो बल लगेगा छोटे से अल्पांश पे ऐसे लगेगा। पता देख लो जरा, छोटा सा अल्पांश, धारा इधर, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बाहर की तरफ। यहाँ पे बताओ बेटा, बाहर की तरफ। यहाँ बताओ, बाहर की तरफ। देख लेना है ना, आई पे हाथ रखो, हमें हर बिंदु पे बाहर की तरफ। लेकिन इन बलों का परिणाम ही है जीरो, वो वाली बात सही है। सही है भाई। तो एफ नेट तो जीरो है, तो हो ही जाएगा, बंद लूप है। लेकिन अब फैलना चाह रहा है, नहीं चल रहा है, ये फैलने का प्रयास कर रहा है। तो फैलने का प्रयास कर रहा है तो क्या होगा बताओ बेटा? इसके पदार्थ के अंदर अगर मैं छोटा सा अल्पांश ये कितना सा ले लेता हूँ, इतना सा अल्पांश लेता हूँ, तो ये छोटा सा अल्पांश मैंने ले लिया, बड़ा करके दिखा रहा हूँ, और ये तार मुझे बोलो मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ इसको, लेकिन ये बहुत छोटा सा अल्पांश लिया गया है, तो ये फैलने का प्रयास कर रहा है, तो खिंचाव आएगा नहीं आएगा? अब खिंचाव आएगा जब भी तनाव होता है तो तार के अनुदिश या रस्सी के अनुदिश होता है। इसका मतलब यहाँ पर इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत पदार्थ के अंदर तनाव आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? और इधर बेटा बल हमने धारा ऐसी जा रही थी, तो बल किधर है? ऊपर की तरफ, छोटे से अल्पांश है, छोटा सा अल्पांश है ये, तो ये dl I dlb, त्रिज्या इसकी r, तो मुझे बताओ dl कितना लिख लूं मैं? r d थीटा लिख लूं into b। अब मैं कह रहा था यहाँ से मैंने एक रेखा ऐसे खींची, ये लाइन ले गया मैं, ये वाला एंगल थीटा/2 जाना पहचाना होगा, ये ऐसा कुछ करा होगा उसमें
सॉलिड वाले चैप्टर में कहीं करा होगा। ये क्या एंगल बेटा थीटा बाई 2, ये वाला एंगल भी बेटा कितना हो जाएगा थीटा बाई 2। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो घटक हैं कैंसिल हो जाएंगे क्षैतिज वाले। क्षैतिज में ये वाला घटक कितना है, ये भी कितना है, ऊपर बल किधर है, इस पे नेट तो जीरो ही होना है। तो df इधर है बेटा, df बराबर क्या लिखूंगा मैं, i r d थीटा इनटू b और बराबर हो जाएगा 2t साइन, लेकिन थीटा बहुत छोटा है। किसके बराबर हो गया भाई, समझ आई बात। अगर प्रतिबल पूछा जाए आपसे इसी में, प्रतिबल कैसे होगा, अगर आपको दे रखा होगा प्रतिबल अगर पूछ लिया जाए d अपॉन a, और a क्या होगा आपको सवाल में दे रखा होगा। मान लो ये जो है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा होगा तार का, तो t अपॉन a कर देंगे तो हमें प्रतिबल मिल जाएगा। डिपेंड करेगा हमें क्या दे रखा है। दो समांतर धारावाही तारों के बनने पर मेरे पास दो तार हैं, उधर वाला कार्यक्रम जारी है नहीं, टेस्ट वाला। होली के बाद मैंने बोला था डिस्कशन करेंगे, पहला काम यही होगा। होली के बाद जब मिलेंगे हम लोग तो वो आप पूरा अपना जो भी टेस्ट में आ रहा है ये बेटा वो कर लेना। I1 I2 ये दो तार हैं, इनकी बीच की दूरी क्या है भाई, कौन है, अनंत लंबाई के दो तार हैं। एक छोटा सा अल्पांश ले लिया मैंने, I2dl बोल सकता हूँ उस पे। तो इस अल्पांश पे चुंबकीय क्षेत्र किसका है, पहले वाले तार का। तो बताओ चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा इसका, V1 होगा। पहले वाले तार का कितना होगा जरा बता दो, म्यू नॉट I1 बटे में बेटा, और दिशा किधर होगी जरा बताओ, पहले वाली की दिशा अंदर की तरफ होगी। इसके सामने एक और ले लो, इसके सही, इसे बताओ बेटा। तो अब टू के कारण यहाँ पे फील्ड किधर होगी, बाहर की तरफ। सही है भाई। अब मुझे dF2 निकालना है। dF2 मतलब धारा अल्पांश 2 बार होगा, तो उस पे बल कितना, धारा है I2dl क्रॉस अब मैं कह रहा हूं कि I2dl और V1 क्या परस्पर लंबवत है, कितना हो जाएगा I2dl V1 sin 90 होगा नहीं होगा भाई, I2dl और V1 परस्पर लंबवत है, इतना हो जाएगा परिमाण। अब से दिशा किसकी कितनी होगी, IDL क्रॉस B की दिशा क्या होगी,
I2DL इधर है और B1 अंदर की तरफ है, तो I2DL पे हाथ रखो तो अंदर की तरफ होगी, आप करके देखिए इधर आ जाएगी ये। अरे आएगा नहीं आएगा ये तो। यहाँ पे अगर मुझे निकालना है DF1, क्या निकालना है DF1 I1, यहाँ पे I1 लिखना पड़ेगा, I1DL क्रॉस B2, बताओ भाई निशा, I1DL और बाहर की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र, इधर आ जाएगा, दोनों आपस में खींचेंगे एक दूसरे से, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी बेटा DF1 I1DL, सही है, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों की, देखो आवाज नहीं भाई, अरे V2 कितना है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन टू पाई बी, और ये हो जाएगा DF2 कितना हो जाएगा, ये भी कितना आएगा, अरे सेम ही आएगा, इसका मतलब ये दोनों बल हो गए बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि DL अल्पांश पे लगने वाला बल DF अपॉन DL क्या होगा, काम अब ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो अगर एक तो ये फॉर्मूला और एक चीज ये थी कि अगर धारा एक ही दिशा में है तो एट्रैक्शन है, और धारा अगर विपरीत दिशा में है तो प्रतिकर्षण। और बेटा यही रहेगा, बल यही रहेगा। अगर मैं कहता हूँ कि धारा इसमें ऐसे जा रही है तो बल किधर हो जाएंगे, अब एक क्वेश्चन करते हैं। दस एम्पियर 2 एम्पियर 6 एम्पियर मिडिल वायर के 20 सेंटीमीटर ये सवाल है भाई, आवाज नहीं। 3 तार दे रखे हैं, मिडिल वायर के 20 सेंटीमीटर के भाग पर मुझे बल निकालना है। तो मिडिल वाला वायर है, उस पे दोनों बल लगाएंगे, लेफ्ट वाला भी और राइट वाला भी। I1 सही क्या
तो DF1 और DF2 की वैल्यू निकाल दो। तो DF1 क्या होगा देखो, इंटू DF। तो DF1 की वैल्यू हम निकालेंगे, म्यू नॉट कितना होता है, I1 की वैल्यू है 10 एम्पियर, मिडिल वायर का कितना 20 सेंटीमीटर, तो DL कितना हो जाएगा, सही है। तो सॉल्व करो इसको, दो तो ये क्या दूसरे वाले को और निकाल लो। यस सर। क्या लगाता है सब बच्चा है। तुम बोलता है कुछ ना कुछ बोलते हुए पीछे I1 की वैल्यू कितनी, अब इसमें सॉरी इसको लिया जाएगा I2 I2 सॉरी तो ये I2 I2 का मान तो है आपका 2, इसका 6। दो 20 पंजे 100 कितना हो जाएगा, 4.8 आएगा क्या, अब ये एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, इस पे परिणामी मिडिल वायर पे 2 बल लग गए, तो हम बोलेंगे बड़े वाले में छोटे वाले घटाते हैं, माइनस 4.8 3 सही है भाई। आज के लिए फिर कार्यक्रम सही है। अब सुनो जरा